और आज हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जब कोई भी इक्वेशन हो और उस पर हाईएस्ट पावर उस इक्वेशन का 2 हो। हाईएस्ट पावर का मतलब कि कोई भी इक्वेशन अगर हम लिखते हैं तो उसमें 2-3 टर्म होते हैं। अगर सभी में देखा जाए तो जो सबसे बड़ा पावर हमें दिख रहा हो, अगर वो सबसे बड़ा पावर 2 के बराबर हो तो वो जो इक्वेशन होगा उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल हो सकता है 2x² + 4x + 5 = 0। आप देखिए यहाँ पे जो पावर है ये 2 है, यहाँ पे अगर पावर नहीं है तो 1 है और यहाँ पे पावर नहीं है तो 1 है। इट मीन्स कि जो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम पावर है वो है 2, और जब मैक्सिमम पावर 2 हो तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कोई ये पूछ सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? तो डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर होता है, और आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो है वो है 2। इट मीन्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होता है। इसी के बाद अगर जीरोज की बात करा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो जीरोज होते हैं वो हमेशा ही अलग अलग 2 मिल सकते हैं या फिर बराबर बराबर 2 मिल सकते हैं। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि कोई भी इक्वेशन हो उसमें उन इक्वेशंस की जितनी डिग्री होती है, डिग्री मीन्स कि जितना हाईएस्ट पावर होता है उतने जीरोज मिलते हैं। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में जो इसका हाईएस्ट पावर है वो है 2, यानी कि x के 2 वैल्यू मिलेंगे। वो हो सकता है कि दोनों वैल्यू इक्वल हो सकता है कि दोनों वैल्यू अलग अलग हो, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों वैल्यू रियल ही ना हो। तो इसको अभी हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम ये देख लें कि बेसिक फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है। तो बेसिक फॉर्म कैसे लिखेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। तो याद रखेंगे कि x² के साथ रहने वाला जो नंबर होता है या फिर जो वेरिएबल होगा वो a होगा, x के साथ रहने वाले जो नंबर या फिर वेरिएबल होंगे वो b होंगे, और जो कांस्टेंट होता है यानी कि जो अकेले होंगे, जो चेंज नहीं होंगे, वो कांस्टेंट होता है और इसको c से डिनोट करते हैं। ठीक, तो एक पहचानने का तरीका देखेंगे कि किस तरीके से a, b और c की वैल्यू हम पहचानेंगे। तो इसके लिए हम 2 इक्वेशन लिखते हैं। एक इक्वेशन सेम ये लिख सकते हैं, ऊपर वाले के आधार पे ही है, और दूसरा इक्वेशन हम ये लिख सकते हैं तो यहां पे हम देख रहे हैं कि यहां पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो x² के साथ रहेगा, क्या है 4 है। यहां पे x² के साथ रहने वाला क्या होता है b, यानी कि b की वैल्यू भी 4 है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो है c जो कि 6 है। यहाँ पे x के साथ रहने वाले क्या है, नॉट 4, यहाँ पे 4p है x के साथ। इट मीन्स कि a की वैल्यू 4p, b की वैल्यू x के साथ रहने वाला नंबर या फिर वेरिएबल जो कि हो जाएगा 6, और c की वैल्यू 7। तो उम्मीद है आप ये पहचानना सीख गए होंगे, और ये पहचानना बहुत ज़रूरी भी होता है क्योंकि आप आगे देखेंगे कि फॉर्मूले में इनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो चलिए इसको इरेज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैं बताया आपको कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरोज होते हैं, तो वो दोनों जीरोज निकलेंगे कैसे? तो वो दोनों जीरोज निकालने के लिए आपको क्लास 10th में 3 अलग अलग मेथड पढ़ने हैं, जिसमें पहला मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना होगा और फैक्टराइज करके x की वैल्यू निकालनी होगी। वहीं आप जो दूसरा मेथड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है? उसमें क्या होता है कि हम वहाँ पे एक कंप्लीट स्क्वायर इस इक्वेशन को बनाते हैं, और उस कंप्लीट स्क्वायर जब इक्वेशन को बना लेंगे तो वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, जिस मेथड को पूरा कंप्लीटिंग स्क्वायर बोलते हैं। और वहीं तीसरा इक्वेशन श्रीधराचार्य फार्मूला, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला पे a, b और c के कॉम्बिनेशन से एक ये फार्मूला होता है जिस पे हम रखेंगे वैल्यू और वहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये कुल 3 मेथड आपको मिले जिससे x की वैल्यू निकालने के लिए आप सीखेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इन तीनों ही मेथड में हम वैल्यू निकालते हैं, इन तीनों मेथड से। अब आगे बढ़ते हैं। इसी में आ जाता है नेचर ऑफ रूट्स। चलिए इस टॉपिक को देखते हैं कि क्या है ये।
नेचर ऑफ रूट्स या फिर नेचर ऑफ जीरोस भी बोल सकते हैं। अब इसमें 3 पार्ट हो जाते हैं, ए, बी और सी। लेकिन नेचर ऑफ जीरोस में एक टर्म आता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट करते हैं डी से। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट एक फॉर्मूला है जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की ये वैल्यू ही होती है। यानी अब बी, ए और सी ये कहा था, ये आप देखे थे कि जब हम बेसिक फॉर्म पढ़ा रहे थे उस समय में ए, बी और सी की वैल्यू निकालना आपको बताया। तो वो ए, बी और सी की वैल्यू हम यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर रखते हैं तो वो डिस्क्रिमिनेंट एक वैल्यू अलग निकलती है। तो डिस्क्रिमिनेंट के आधार पर हम जीरोस के नेचर बता सकते हैं, जो कि 3 पार्ट्स में हो सकते हैं। पहला, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ज्यादा हो तो इसमें हम ये पाएंगे कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा। रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल आपको चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर में आप पढ़ चुके होंगे कि ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकें, जैसे कि 1, 2, 3, 1/2, 1/3, 1/4 या फिर √5, √6, √7, ये सभी रियल नंबर हैं जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट करना सीखे भी हैं और आगे चल के सीखेंगे भी। जैसे √9.3 आप ये क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, √5 भी आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, 1/2, 1/3 ये सब छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 1, 2, 3, 4 ये भी छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो ये सभी को आप नंबर लाइन पे डिनोट करना सीख चुके हैं। तो ये जितने भी नंबर हैं ये क्या है? ये रियल नंबर हैं। और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, डिफरेंट। यानी कि जब अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ज्यादा, वो हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, कुछ भी हो, लेकिन वो पॉजिटिव में होगा। तो अगर 0 से ज्यादा होगा तो इस स्थिति में रियल नंबर और डिस्टिंक्ट रूट यानी कि 2 अलग अलग रूट मिलेंगे। वहीं अगर आगे देखें कि d की वैल्यू अगर 0 के बराबर हो तो ऐसे में रियल नंबर तो मिलेंगे लेकिन इक्वल रूट्स मिलेंगे, ठीक। और वहीं पे अगर बात करें कि d की वैल्यू अगर छोटी हो, किससे छोटी हो? 0 से अगर छोटी हो तो इस स्थिति में नो रियल रूट। तो यहाँ पे रियल नंबर नहीं मिलेगा, जो कि एक तरीके से हम ये कह लें कि हो सकता है कि माइनस में रूट में आए, यानी कि √-5, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसको नंबर लाइन पे हम डिनोट कर भी नहीं सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके के आपको रूट्स मिल सकते हैं इसमें, जब d की वैल्यू 0 से छोटी या फिर ये कहें कि d की वैल्यू माइनस में आए। अब थोड़ा थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। अब अगर रियल रूट्स और डिस्टिंक्ट हो सकता है तो हो सकता है कि x की वैल्यू एक 1 हो तो एक 3 हो सकती है, या फिर एक 4 हो तो एक 1 हो तो एक 4 हो सकता है, या फिर एक 4 हो तो एक 5 हो सकता है। इस तरीके के मिल सकते हैं। अब अगर d की वैल्यू 0 हो तो दोनों ही इक्वल मिलेंगे, 0, 0 मिलेगा, या फिर हो सकता है कि 1, 1 मिले, हो सकता है कि 4, 4 मिले, या फिर और भी कुछ हो सकता है। अब अगर d की वैल्यू अगर 0 से छोटी हो, यानी कि d की वैल्यू अगर माइनस में आता हो, ऐसे में x की वैल्यू मिल सकता है रूट में -5/3 या फिर रूट में -6। तो इस तरीके के जो रियल नंबर ना हो वो मिल सकते हैं, कब? जब d की वैल्यू नेगेटिव में हो। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो उम्मीद है आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस फैमिली में आप भी बनिए और अपने दोस्त को भी इस फैमिली से शामिल कीजिए। थैंक यू।